मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो हॉर्टिकल्चर फील्ड से रिलेटेड फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर होने जा रहा है हॉर्टिकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड। अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से फील्ड में पॉलिसी प्रिपेयर होने जा रही है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है अगेन आपका जीएस का पेपर 3 में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का सेपरेट सब यूनिट है, राइट। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पार्ट से। सबसे पहले एरिया कि हमें इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई डू वी नीड दिस पॉलिसी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिसी क्या होता है ना। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि पॉलिसी एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। पॉलिसी वो होता है कि जो आप किसी भी सेक्टर और फील्ड में जब हमारे पास पॉलिसी होती है तो हमें फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, हमारी विजन, हमारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हैं, फिर हम मॉनिटर करते हैं। द पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपने स्टेप्स को क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। इसलिए हमें पॉलिसी जो है वो ज़रूरी चाहिए। सेकेंड थिंग, अब हॉर्टिकल्चर फील्ड से पॉलिसी क्यों चाहिए। तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखो कि जब भी हम स्टेट इकोनॉमी, हिमाचल स्टेट इकोनॉमी को प्रिपेयर करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि ये इकोनॉमी जो है वो 4 H's पर डिपेंडेंट है, राइट। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट H है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट का, वो हमारे लिए क्या है, हाइड्रो पावर सेक्टर है, राइट। और सेकंड आपके लिए क्या है, सेकंड H क्या है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, राइट। थर्ड H हमारे लिए क्या है, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर है, राइट। और फोर्थ H हमारे लिए क्या है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर है। तो जब हिमाचल की जो स्टेट की इकोनॉमी है वो इन 4 पिलर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज हाइड्रो पावर, सेकेंड इज हॉर्टिकल्चर, थर्ड इज योर होटल एंड टूरिज्म सेक्टर एंड फोर्थ इज हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। तो इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो हॉर्टिकल्चर है। तो यदि आपको एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आ जाए व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर दिस हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, ज़रूरत क्यों है, तो आप उस रैशनल को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो आप इसमें अपने इकोनॉमिक बजट और सर्वे के स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए यू विल मेंशन कि ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब तक का स्टेट डाटा ये कहता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आप हिमाचल स्टेट का जो स्टेटस है, हम इसे क्या कहते हैं कि इट इज़ अ एप्पल बॉल ऑफ आवर कंट्री, राइट। बट वी वुड लाइक कि अब ये एप्पल बॉल से क्या बन जाए, फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री बन जाए। तो इस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें इसमें हॉर्टिकल्चर पॉलिसी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगी हमारे पास, राइट। तो दैट मीन्स आवर एम इज़ टू बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम एप्पल बॉल टू फ्रूट बॉल। इसलिए हमें पॉलिसी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जनरेट हो जाए इसलिए पॉलिसी चाहिए। डाटा हमें ये भी बताता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है कि स्टेट का अप्रॉक्सीमेटली 2.34 लाख हेक्टर एरिया जो है वो हॉर्टिकल्चर फील्ड के अंदर कवर होता है ना। और हम इसको चाहेंगे कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये और इंक्रीज हो, ऑगुमेंट हो, बढ़े, राइट, प्रोग्रेस हो, राइट। और अब ये पॉलिसी गवर्नमेंट जब इसको डिस्कस कर रही है ना, लेट्स हमने ये समझा पहले कि इसका रैशनल क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहले हमने इस ज़रूरत को स्टेट लेवल पर मेंशन किया कि विजन आ जाएगी हमारे पास ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स होंगे। इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है। हिमाचल स्टेट का जो स्टेटस है, जो क्रेडिबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि हम फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री बन जाएंगे, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट हम उसको और कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम उसको नेशनल लेवल पर भी लिंक कर सकते हैं। हम नेशनल लेवल पर कैसे लिंक करेंगे इसको कि नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो हमें एक मिशन करती है। ये आपके अनदर सिलेबस में भी है, मिड, इट स्टैंड्स फॉर Mission for Integrated Development of Horticulture. It is a national level scheme, Mission for Integration of Development of Horticulture. तो इस मिशन को भी स्टेट में पॉलिसी होने से जो है वो काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, राइट। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसका रैशनल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पॉलिसी में ऐसे क्या फीचर्स होंगे। लेट्स सपोज दे से कि जब ड्राफ्ट भी बनकर आएगा
दो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है इस ईयर में वेरी सून, दे क्लेम्ड है कि जून मंथ तक आ जाएगा, बट स्टिल गवर्नमेंट इज स्टिल वर्किंग. वंस दिस ड्राफ्ट विल बी प्रिपेयर्ड, इट विल बी शेयर्ड पब्लिकली विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, ताकि हमारे पास जो है और सजेशंस आएँ. इस चीज़ को हम जो है पेपर 2 से भी रिलेट कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेके चल रहे हैं कि सबके सजेशंस चाहिए, साइंटिस्ट के, एक्सपर्ट्स के, जो हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो इन्वॉल्व हैं पीपल, जो और जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, जो गार्डनर्स हैं, everything is required here. So we are wanting for suggestions also. Now let's understand कि इस पॉलिसी में ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए, राइट? तो गवर्नमेंट हमें क्या एश्योरेंस दे रही है दैट हम वी वुड लाइक कि इस पॉलिसी में बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो और असेसिबल सिस्टम हो, ताकि जो इस फील्ड से एसोसिएटेड लोग हैं उनकी ग्रीवियंसेस कम से कम हो और उनके जो भी इश्यूज़ और कंसर्न्स हैं दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. जैसे आप रिसेंटली करंट में देख रहे होंगे, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर्स ने इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को अप्रोच किया है अपने कुछ इश्यूज़ और कंसर्न्स रिजॉल्व करने के लिए. सो वी वांट फर्स्ट थिंग कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. सेकेंड थिंग, जो ऑफिसर्स और पब्लिक सर्वेंट्स इस फील्ड से इन्वॉल्व हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को मिसयूज़ ना कर सकें. इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एम है कि इस पॉलिसी आने से इतनी सिस्टमैटिक डायरेक्शन हमें मिल जाए कि हम अपनी मनमर्जी ना कर सकें, मतलब हम आर्बिटरी अपनी पावर्स को यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना हो, राइट? और इसके अलावा इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टेट में एक हिमाचल सेंसस भी अवेलेबल होगा. इससे क्या बेनिफिट होगा हमारे पास कि हॉर्टिकल्चर फील्ड का डाटा अवेलेबल होगा, डाटा विच इज़ रेलेवेंट, डाटा विच इज़ रिलायबल. तो हॉर्टिकल्चर सेंसस डेवलप होगा. और वी आर वांटिंग कि हमारे पास हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड भी हो स्टेट लेवल पर, जैसा हमारे पास जो है ये national level पर we have horticulture development board, so we would like to have this horticulture development board also. तो आपने देखा ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इन फीचर्स को. यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपके क्या सजेशंस हैं या हॉर्टिकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए इस पॉलिसी में और क्या पार्ट होना चाहिए, है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं वो क्या है कि ये टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हो हमारा जो फील्ड है. और हॉर्टिकल्चर सेगमेंट के जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे पास लॉसेस होते हैं क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस कम है, वेयर हाउसेस कम हैं, सो वो इश्यूज़ टेकन केयर हो, राइट? तो ये हमारे सजेशंस होंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिले, अदरवाइज भी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड हो, राइट? ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हमारी जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो ना हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो. और इस पॉलिसी से हमें एडिशनल फंड्स मिले, जैसे हम एक्सटर्नल फंडिंग करती हैं, तो उस फंड से जो है हम बेटर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, R&D का जो है वो स्कोप हमारा और ज़्यादा बढ़ जाए. तो ब्यूरोक्रेट्स जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या होंगे, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे, ट्रांसपेरेंट वे से सिस्टम होगा. बोर्ड ऐसा होगा जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे हमारे पास, तो वो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होंगे, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो टारगेट ग्रुप है हमारा, जिनके ऑर्चिड्स हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो स्टेट हॉर्टिकल्चर आपका डिपार्टमेंट है वो इसके साथ एसोसिएटेड होगा. तो इससे जो हमारा ये जो पिलर है, वन ऑफ द पिलर ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ये और स्ट्रेंथन हो जाएगा, राइट? तो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई ना. अब इसको कंक्लूड करेंगे, हम कहेंगे कि इंडिया जो है इसको नेशनल लेवल से आप इंटीग्रेट करेंगे अपने आंसर को, तो आप बोलेंगे कि जो इंडिया है वो ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. लेकिन हिमाचल स्टेट की कंट्रीब्यूशन से ये जो सेकंड हमारी पोजीशन है ये हम फर्स्ट पर ला सकते हैं. तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि आपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन दी लेकिन आइसोलेशन में नहीं दी, आपने उसको नेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट किया, कंक्लूड किया. सो आई होप दिस विल सॉल्व योर पर्पस ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट अ आंसर ऑन draft of horticulture policy, its rationale, its features, and what will be its benefits. So this is all for today. Thank you so much. Wish you all the best.